समुच्चय। समूह क्या होता है ये तो हम सभी लोग जानते हैं। एक से ज्यादा चीजों को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, समूह बन जाता है। जैसे हम ताश के पत्तों को ले लें, अगर उनको इकट्ठा कर लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, गड्डी बोलते हैं। लेकिन जब वही समूह हमारा मैथ में आता है तो हम उसको समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको सेट बोलते हैं। पहले हमें समुच्चय पढ़ने के लिए हमें समुच्चय की डेफिनेशन जाननी है। अगर हम मान लेते हैं समूह में हमारा क्या आ जाता है, हम किसी भी चीज को इकट्ठा कर ले वो हमारा क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। लेकिन समुच्चय हमारा जो होता है वो ऐसा समूह होता है, ऐसे अवयव, ऐसे ऑब्जेक्ट का समूह होता है जिसके गुणधर्म मतलब जिसकी क्वालिटी क्या हो, सेम हो, हमारे अकॉर्डिंग भी और दूसरे के अकॉर्डिंग भी। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बोल दिए स्वर, क्या बोल दिए, स्वर। अगर हम स्वर बोले, हम लिख दिए ए ई आई ओ यू, तो ये हमारा क्या है, स्वरों का क्या है, समूह है। तो ये हमारा क्या है, समुच्चय हो सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो सकता है, समुच्चय हो सकता है। लेकिन हम बस अगर अल्फाबेट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, अल्फाबेट बोल देंगे, तो उसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो क्या आते हैं, सब आते हैं ना, तो वो हमारा क्या होगा, वो समुच्चय तो होगा नहीं। हम ये तो नहीं लिख सकते ना ए बी सी। अगर हम स्वर बोलेंगे तो ऐसे तो लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे, स्वर का मतलब हमारा क्या हो गया, ए ई आई ओ यू, बस यही होगा। तो यही हमारा क्या हो जाता है, समुच्चय हो जाता है। और इसे हम बोलते क्या बोलते हैं, स्वरों का वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, मतलब स्वरों के अल्फाबेट, अल्फाबेट के स्वरों का समूह, और इसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय। सबसे पहले हम जानेंगे समुच्चय का साइन क्या होता है। समुच्चय का साइन क्या होता है, तो मसला ब्रैकेट सबको याद होगा, याद होगा कि नहीं, मसला ब्रैकेट तो सभी लोग देखे होंगे। सही से बन नहीं रहा, आप लोग बना लीजिएगा। जो सेट हमारा होता है, समुच्चय के जो अवयव होते हैं हम उनको इसी ब्रैकेट में रखते हैं, और हम मान लेते हैं हमारा क्या है, समुच्चय ए है, तो उस ए के अंदर जितने भी अवयव होंगे हम उसको इन दो मझले ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे। मान लेते हैं हम कहे कि प्राकृतिक संख्या n इज इक्वल टू, n को किससे डिनोट, n से प्राकृतिक संख्या को डिनोट किया जाता है। ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या, ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब देखिए n हमारा नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, n से प्राकृतिक संख्या को डिनोट करते हैं। अगर हमें लिखना होगा, अगर हम लिख दिए कि प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, n हमारा प्राकृतिक संख्या होगा, क्योंकि हम देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर a इक्वल टू, हम समुच्चय क्या मान लें, a, तो a इक्वल टू हम समुच्चय क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट। ऐसे हमारा आता है कि नहीं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सब आता है कि नहीं, तो हम a इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करके लिख देंगे। ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या का समुच्चय हो गया। जब हमें किसी चीज का समुच्चय लिखना होगा तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे। अब मान लेते हैं अगर लिख दिए हम, अगर हम दे दिए कि 5 सम संख्या का समुच्चय, ये हमारा
हमारा समुच्चय होगा, क्योंकि हमें एक गुणधर्म दिया है। क्या दिया है? एक गुणधर्म दिया है, सम संख्या, मतलब वह संख्या जो 2 से क्या होगी? डिवाइड होगी। 5 प्रथम सम संख्या। यहाँ क्या कर देते हैं? प्रथम। हम इसको कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं हमारा क्या होगा? b = सेट क्या होगा हमारा? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ये हमारे 5 फर्स्ट इवन नंबर का सेट हो गया कि नहीं हो गया? तो हम समुच्चय जब हमें लिखना होता है तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, और समुच्चय हमारा जो होता है वो समूह होता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स का समूह होता है जिसके गुणधर्म क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर सेम नहीं है तो वो समुच्चय नहीं होगा, और अगर सेम है तो वो समुच्चय होगा। अब समुच्चय तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उसको कैसे लिखते हैं ये भी पता चल गया। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे कोई अव्यय समुच्चय में है तो उसको कैसे लिखेंगे और कैसे नहीं लिखेंगे। ये हमारा एक साइन होता है, ये हमारा एक साइन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? अपसाइलन। इसको क्या बोलते हैं? अपसाइलन। इसको हम क्या बोलेंगे? अपसाइलन। अगर हम मान लेते एक हमारा सेट है ए, ठीक है, A = हम लिख दिए A B C D E। अब देखिए ये तो हमारा ए समुच्चय था, और इसके अंतर्गत ये जो आ रहा है ये क्या है? A B C D E लिख दे। इसको हम अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवयव। ये सब हमारे क्या है? अवयव है, और ये हमारा क्या है? समुच्चय। ये हमारा क्या है? समुच्चय। तो ये ए हमारा समुच्चय था और ये इसके अवयव हैं, मतलब ए समुच्चय ए में आया। ए समुच्चय ए का अवयव है, हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ए एग्जिस्ट टू ए। क्या लिखेंगे? ए एग्जिस्ट टू ए, मतलब ए अवयव ए समुच्चय ए में है। क्या लिखेंगे? ए समुच्चय ए में है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं ए एग्जिस्ट टू ए। ये हमारा ए अवयव हो गया, ये अपसाइलन का साइन हो गया, और ये हमारा समुच्चय हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ई तक आया, एफ तो है नहीं इसमें। एफ क्या है? नहीं है, एफ इसमें नहीं ना है, इस ब्रैकेट के अंदर एफ तो है नहीं। तो जब एफ ए का अवयव नहीं होगा, हम इसको क्या लिखेंगे? एफ नॉट एग्जिस्ट टू ए, मतलब क्या होगा? एफ समुच्चय ए में नहीं है। क्या होगा? ए समुच्चय ए में नहीं है। आया समझ में? हम जैसे मान लेते हैं समुच्चय भी हम दो प्रकार से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? 2 प्रकार से लिखते हैं। एक हमारा हो जाता है पहला रोस्टर, इसको क्या बोलते हैं? रोस्टर विधि या सारणीबद्ध में। ठीक है, लिख दिए। अब इसमें हम कैसे लिखते हैं? अगर हम इसमें अगर हमें समुच्चय को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, अगर हम लिख दिए, अगर हम मान लेते हैं, अगर यहाँ पे हम लिख दिए कि 15 को डिवाइड करने वाली, मतलब विभाजित करने वाली, विभाजित करने वाली
संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? समुच्चय। तो हम कैसे लिखेंगे? 15 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? तो हमारा मान लेते हैं उसको ए से हम नोट कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है ए बी से, एक्स वाई जेड से भी हम डिनोट करते हैं समुच्चय। तो ये हमारा क्या हो जाए? कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है 15 को? तो ये कौन कौन सा करेगा? 1 करेगा, फैक्टर निकालेंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है। 1, 3, 5 और 15 यही करता है ना। अब जितने भी नंबर 15 को डिवाइड करते हैं हम सबको लिख दिए, तो वो हमारा क्या हो गया? सारणीबद्ध हो गया कि नहीं हो गया? और इसी को हम क्या बोलेंगे? रोस्टर विधि। ये हमारी क्या हो गई? रोस्टर विधि। और दूसरा हमारा होता है, दूसरी विधि हमारी होती है समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप विधि। इसमें हम समुच्चय बनाते हैं। कैसे हम समुच्चय का निर्माण करते हैं अब हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं, तो अगर हम लिख दिए x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या है हमारा? ये x हमारा समुच्चय है और इसमें अवयव क्या है? y। और ये हमारा जो साइन होता है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? कोलन। क्या बोलते हैं? कोलन। y, x इज इक्वल टू y और y हमारा क्या है? और y हमारा क्या है? ये y है और y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू प्रथम y इज इक्वल टू हम लिख देंगे 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या लिख दिए? ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप विधि। अगर हम दे दिए x इज इक्वल टू वाई और y हमारा क्या है? 10 और 20 के बीच के 10 और 20 के बीच के अभाज्य संख्या है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कैसे यह समुच्चय का निर्माण हो जाएगा? x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? y हमारा क्या है? 10 और 20 के बीच के अभाज्य संख्या। ये हमारी क्या होगी? 11 होगी, 13 होगी और क्या होगी? 17 होगी, 19 होगी। यही होगी ना अभाज्य संख्या 10 और 20 के बीच की। तो हम लिख दिए। अब ये हमारा दिया था, इससे हमें समुच्चय का निर्माण करना था। हम समुच्चय का निर्माण कर देंगे। रोस्टर विधि समझ में आ गई होगी, ये समुच्चय निर्माण रूप विधि भी समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं आप लोगों को। इसमें मान लेते हैं a इज इक्वल टू हमारा क्या दे दिया? x कोलन x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक है। x हमारा क्या है? x समुच्चय, a हमारा समुच्चय, x उसका अवयव है और अवयव क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो क्या होंगे? a इज इक्वल टू हमारा क्या समुच्चय बनेगा? a e i o u। हम क्या करते हैं? जब सेट लिखते हैं और उसके अवयव लिखते हैं तो बीच में कॉमा का प्रयोग जरूर करते हैं, क्योंकि ये नंबर क्या होते हैं? ये अवयव जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। समझ में आया? नोट कर लीजिए।
हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताते हैं। आपके बुक का एग्जाम्पल है, दिया है हमारा इक्वेशन है। आप लोग अपनी बुक से देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 है और इक्वेशन दिया है हमारा x² + x - 2 = 0। ये हमारा एग्जाम्पल है और बोल रहा है कि का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। इसका जो हल होगा उसको रोस्टर रूप में हमें लिखना है। तो रोस्टर रूप में हम पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, उसको हमें रोस्टर रूप में लिखना होगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखिए ये हमारा हो जाएगा x² + 2x - x - 2 = 0। ये तो सबको सॉल्व करने आता होगा। x कॉमन लेंगे, x + 2 - 1x + 1 = 0, x - 1 x + 2 x = 1 और -2। ये इस इक्वेशन के क्या हो गए, हल हो गए। अब इसको जब हमें रोस्टर रूप में लिखना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 - इस इक्वेशन का जो हल था वो 1 - 2 था, उसको समुच्चय के रूप में लिखना था, रोस्टर विधि के रूप में। हम ऐसे लिख दिए, समझ में आया, देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल हमारा दिया है, एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या है, 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है कि समुच्चय क्या है, समुच्चय x और x क्या है, x एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। क्या है, x एक धन पूर्णांक है और x² < 40 है। x² हमारा क्या है, <40 है। मतलब जब x एक धन पूर्णांक है और उसका जब स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू जो आती है वो 40 से कम आती है। अब ये हमारा क्या दिया है, ये हमारा समुच्चय दिया है। अब इससे हमें समुच्चय का निर्माण करना है, मतलब किस रूप में लिखना है, किस रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, रोस्टर रूप में। तो हम कैसे लिखेंगे, कौन कौन से ऐसे धन पूर्णांक हैं जिनके स्क्वायर की वैल्यू 1 से 40 से कम आती है। तो कौन कौन से होंगे, अगर हम उसका समुच्चय a मान लें तो a = हमारा क्या हो जाएगा, 1। x = 1 होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 40 से कम आएगा, 2 का भी कम आएगा, 3 का भी कम आएगा, 4 का भी कम आएगा, 5 का भी कम आएगा और 6 का भी कम आएगा। अगर 7 लेते हैं तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, जो क्या होगा, > 40 हो जाएगा। वो हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हमारा जो सेट होगा वो बस कहाँ तक के नंबर का होगा, 6 तक के नंबर का होगा। अब हमारी एक्सरसाइज आ जाती है। आप लोग अपने से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जो फंसेगा वो पूछ लीजिएगा, फिर बताएंगे। थैंक यू।